क्वेश्चन नंबर 116 कहता है यहाँ से हमें नंबर ऑफ एसिम्पटॉट बतानी है। इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 की 2 घात का कर्व है, तो इसमें अधिकतम 2 एसिम्पटॉट हमारे पास हो सकती है। सेकंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड वेयर वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ सेंट्रॉइड इज़। यहाँ से इसके लिए हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारे पास इसके लिए बनेगा यहाँ से, इसके लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास यहाँ से 0, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 118 नंबर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्सिस। यहाँ से इसके लिए वैल्यू बनेगी 2 ऑफ गामा m गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। यहाँ से ये बीटा फंक्शन के फॉर्म में बन रहा है, 2 ऑफ गामा n अपॉन गामा m प्लस n आएगा। द इन्फाइनाइट सीरीज सम ऑफ 3 की पावर n-1 बट्टे 5 की पावर n-1 के लिए हमारे पास यहाँ से अगर चेक करें तो 3 की पावर n-1 अपॉन 5 की पावर n-1 का स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो इसके लिए अगर हम चेक करें un+1 अपॉन un हम चेक करेंगे तो n+1 बनेगा हमारे पास 3 की पावर n+1 -1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर n-1 रेस्पेक्टिवली। यहाँ से आएगा 5 की पावर n-1 अपॉन में 5 की पावर n-n प्लस 1 -1 आ रहा है। तो सॉल्व हम करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अंश और हल में 3 की पावर n का भाग दे देते हैं, तो यहाँ तो बनेगा हमारे पास 3 और बट्टे वाली वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, और रेस्पेक्टिवली यहाँ बनेगा हमारे पास 5 की पावर n का भाग देंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट पे 3/5 स्क्वायर रूट में आ रही है। एज वैकेंसी है यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास 1 से तो छोटी आ रही है, लेस देन 1 आएगी, तो लेस देन 1 आएगी un+1 अपॉन un की वैल्यू लेस देन 1 अगर आ रही है तो इसके केस में हमारे पास ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, मतलब अगली वैल्यू पहली वैल्यू से छोटी है, तो अगली वैल्यू पहली वैल्यू से अगर छोटी आती है तो इसके केस में जो सीरीज़ बनती है वो बनती है हमारे पास कन्वर्जेंट। यहाँ से डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हम कह सकते हैं सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज़। रैशनल नंबर का सेट जो क्यू है हमारे पास ना तो कंप्लीट है नॉट कंप्लीट बट ऑर्डर्ड फील्ड है बट कंप्लीट नहीं है हमारे पास ये यहाँ से। नेक्स्ट कहता है द सीक्वेंस एक्स एन वेयर एक्स एन इक्वल्स टू दिस वन इज़। हमें चेक करना है ये कैसी सीरीज़ है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो जो सीरीज़ थी उसके पदों के योग को हम 1 से n तक इस प्रकार लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस आई की फॉर्म में। आई का मान 1 से n तक है, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आई अपॉन n आ जाएगा। 1 अपॉन n को हम यहाँ से dx में ले गए, 1 प्लस आई अपॉन n को x में ले गए, इंटीग्रेशन 0 to 1 करेंगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स 0 to 1 log 2 आ गया। हमारे पास एक फिक्स क्वान्टिटी है ये, मतलब पदों का योग जो है वो हमारे पास बाउंडेड आया, तो इस बाउंडेड हमारे पास यहाँ से इसके लिए आंसर होगा।